हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस विद जावेद सर में। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे 13 फरवरी 2025 के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को। तो आप इस पूरे सेशन को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा कुछ भी अपडेट किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को करते हैं स्टार्ट। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले पिछले दिन जो हम लोगों ने करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, नवाब सलाम को किस देश में प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इन्हें फ्रेंड्स लेबनान देश में नए प्रधानमंत्री के रूप में अभी हाल ही में नियुक्त किया गया। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ सैन्य अभ्यास साइक्लोन का आयोजन किया है? तो मिस्र देश के साथ फ्रेंड्स अभी हाल ही में भारत ने साइक्लोन अभ्यास आयोजित किया है। फरवरी 2025 में चेन्नई ओपन टेनिस पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसे किरियन जैकवेट ने जीता है। फरवरी 2025 में मुंबई ओपन टेनिस प्रतियोगिता में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसे फ्रेंड्स जिल टीचमैन ने जीता है। हाल ही में गोल्डन पीकॉक CSR अवार्ड 2024 किस कंपनी ने जीता है? इसे फ्रेंड्स कोल इंडिया लिमिटेड ने जीता है। क्लास योहानिस किस देश के राष्ट्रपति थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है? तो यह फ्रेंड्स रोमानिया देश के राष्ट्रपति थे और इन्होंने अपने पद से अभी हाल ही में इस्तीफा दिया है। मैथ्यू ब्रिट्सगे ने अपने वनडे डेब्यू पर किस टीम के खिलाफ 150 रन बनाए? तो इन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ डेब्यू मैच में 150 रन बनाए। हाल ही में विश्व दलहन दिवस कब मनाया गया है? तो यह दिवस अभी हाल ही में 10 फरवरी को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला एवं बालिका विज्ञान दिवस कब मनाया गया है? तो यह दिवस अभी हाल ही में 11 फरवरी को मनाया गया। नामीबिया के पहले राष्ट्रपति सैम नुजूमा की उम्र कितनी थी जब उनका निधन हुआ? तो उनका निधन फ्रेंड्स 95 वर्ष की आयु में हुआ है। अब चलिए हम लोग आज के सेशन को कवर कर लेते हैं, जिसमें आज का पहला प्रश्न है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने HJT-36 ट्रेनर जेट का नाम बदलकर क्या रखा है? तो इसका नाम बदलकर फ्रेंड्स अब यशस कर दिया गया है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने अपने प्रमुख जेट प्रशिक्षण विमान हिंदुस्तान जेट ट्रेनर यानी HJT-36 का नाम बदलकर अब यशस रखा है। और आपको बता दें फ्रेंड्स इसका इस्तेमाल प्रशिक्षण के लिए किया जाता है। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बारे में। तो यह फ्रेंड्स भारत की सबसे बड़ी एरोस्पेस कंपनी है और इसकी स्थापना सन 1940 में वालचंद हीराचंद ने की थी और इसका मुख्यालय कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में स्थित है। और आपको जानकारी के लिए बता दें फ्रेंड्स, यह कंपनी विमान, हेलीकॉप्टर, एरो इंजन, एवियोनिक्स, सहायक उपकरण और एरोस्पेस सहित उत्पादों का डिजाइन, विकास, निर्माण, मरम्मत, ओवरहालिंग, उन्नयन और सर्विसिंग का काम ये करती है। अच्छा, अब हम लोग फ्रेंड्स जो अभी हाल ही में नाम बदले गए हैं उसका रिवीजन कर लेते हैं। तो महाराष्ट्र सरकार ने अहमदनगर का नाम बदलकर अहिल्यानगर कर दिया है। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती बनी है। अयोध्या रेलवे स्टेशन का नया नाम अयोध्या धाम किया गया। राष्ट्रपति भवन के दरबार हाल का नया नाम गणतंत्र मंडप किया गया। राष्ट्रपति भवन के अशोक हाल का नया नाम अशोक मंडप किया गया। पोर्ट ब्लेयर का नया नाम अब श्री विजयपुरम किया गया। तेलंगाना की नई राजधानी हैदराबाद बनी है। गुजरात का सिग्नेचर ब्रिज का नया नाम सुदर्शन सेतु बदला गया। सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम का नया नाम निरंजन शाह स्टेडियम किया गया। तेलंगाना सरकार ने राजगान का नाम बदलकर जय जय हे तेलंगाना घोषित किया है।
मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक का नया नाम अटल सेतु किया गया। नेहरू मेमोरियल संग्रहालय जो दिल्ली में स्थित है उसका नया नाम संग्रहालय प्रधानमंत्री किया गया। बिहार मखाना का नया नाम मिथिला मखाना किया गया। राउरकेला हॉकी स्टेडियम का नया नाम बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम किया गया। वंदे मेट्रो का नया नाम नमो भारत रैपिड रेल किया गया। सॉरी, ये 2 बार रिपीट हो गया है। पुणे हवाई अड्डा का नया नाम जगत गुरु संत तुकाराम महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किया गया। अगला प्रश्न है, भारत ने अपना पहला स्वदेशी स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका उद्घाटन फ्रेंड्स नई दिल्ली में किया गया है, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एम्स नई दिल्ली में भारत के पहले स्वदेशी स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट ट्रीटमेंट रिग का उन्होंने शुभारंभ किया और इसका नाम फ्रेंड्स सृजनम है। और यह फ्रेंड्स विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा अपनी तरह का पहला स्वदेशी स्वचालित बायो मेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट रिग विकसित किया गया है। और आपको बता दें फ्रेंड्स, सृजनम के माध्यम से रक्त, मूत्र, थूक और प्रयोगशाला के डिस्पोजेबल सहित रोगजनक जैव चिकित्सा अपशिष्ट को कीटाणु रहित करने के लिए इसे डिजाइन किया गया है। और इसके अलावा फ्रेंड्स, यह 400 किलोग्राम की दैनिक क्षमता के साथ उपकरण प्रारंभिक चरण में प्रतिदिन 10 किलोग्राम सड़ने योग्य चिकित्सा अपशिष्ट को संभालने में यह सक्षम है। अच्छा फ्रेंड्स, अब लोग भारत के पहले से संबंधित कुछ फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। तो सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला सीमावर्ती गांव यह गुजरात का मछाली गांव बना है। सेमीकंडक्टर नीति को लागू करने वाला पहला राज्य गुजरात है। आपदा प्रबंधन बीमा लागू करने वाला देश का पहला राज्य नागालैंड है। दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण सऊदी अरब में किया गया। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो की शुरुआत कोलकाता में की गई। भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन उड़ीसा के संबलपुर में किया गया। भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो की शुरुआत बेंगलुरु में की गई। भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन हरियाणा के सोनीपत में किया गया। ट्रैफिक ऑडिट कराने वाला पहला राज्य बिहार है। भारत ने पहला मधुमेह बायोबैंक यह चेन्नई में खोला है। भारत का पहला हाइपरलूप टेस्ट टैग यह IIT मद्रास में तैयार किया गया। BSF की पहली महिला स्नाइपर यह सुमन कुमारी बनी। भारत का पहला आयुर्वेद कैफे यह नई दिल्ली में खोला गया है। अगला प्रश्न है, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो इसमें फ्रेंड्स भारत 96वीं रैंक पे रहा, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 जारी किया गया और 2024 के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत फ्रेंड्स 180 देशों में से 96 यानी 96वें स्थान पे रहा। और आपको बता दें फ्रेंड्स, इस रैंकिंग में 0 से 100 के पैमाने का उपयोग किया जाता है। और भारत का कुल स्कोर फ्रेंड्स साल 2024 में 38 है, जबकि साल 2023 में भारत का कुल स्कोर फ्रेंड्स 39 और रैंक 93 थी। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स भारत के पड़ोसी देशों के रैंकिंग के बारे में। तो चीन फ्रेंड्स यह 76वें नंबर पर बरकरार है। पाकिस्तान 135वें स्थान पे है। श्रीलंका 121वें और बांग्लादेश 149वें स्थान पर है। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स शीर्ष रैंकिंग वाले देशों के बारे में। तो डेनमार्क फ्रेंड्स यह पहले स्थान पे बना हुआ है, वहाँ सबसे कम भ्रष्टाचार है। फिनलैंड फ्रेंड्स वहीं दूसरे स्थान पे, सिंगापुर तीसरे स्थान पे है, जबकि साउथ सूडान यह फ्रेंड्स 180वें क्रम पे रहा। और लास्ट रैंक प्राप्त करने का मतलब फ्रेंड्स साउथ सूडान सबसे करप्ट देश है। अच्छा फ्रेंड्स, वर्ष 2025 में अब तक जितने भी सूचकांक जारी किए गए हैं उसका हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत यह 4थे स्थान पर रहा। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत यह 50वें स्थान पर रहा। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत 10वें स्थान पर रहा। QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2025 में भारत 25वें स्थान पर रहा। और फोर्ब्स ने फ्रेंड्स 2025 के लिए दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों की सूची जारी की है। पिछले वर्ष फ्रेंड्स भारत टॉप 10 में शामिल था, लेकिन इस वर्ष जो रैंकिंग जारी की गई है उसमें भारत टॉप 10 से बाहर हो गया है। अब इस वर्ष फ्रेंड्स भारत 12वें स्थान पे
रहा। नीति आयोग के राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 के उद्घाटन संस्करण में फ्रेंड्स उड़ीसा शीर्ष पर रहा। अच्छा फ्रेंड्स, 2024 में जितने भी सूचकांक जारी किए गए थे उसमें भारत कौन से स्थान पर था, इसका हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। तो केनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत ये 82वें स्थान पर रहा। वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में भारत 10वें स्थान पर रहा। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में भारत ये 39वें स्थान पर रहा। विश्व खुशहाली सूचकांक 2024 में भारत 126वें स्थान पर रहा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत 159वें स्थान पर रहा। वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत ये 42वें स्थान पर रहा। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत 129वें स्थान पर रहा। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत 105वें स्थान पर रहा। लैंगिक असमानता सूचकांक 2024 में भारत 108वें स्थान पर रहा। संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक 2024 में भारत 134वें स्थान पर रहा। सतत व्यापार सूचकांक 2024 में भारत 23वें स्थान पर रहा। वैश्विक शांति सूचकांक में भारत 116वें स्थान पर रहा। जनरेटिव एआई इनोवेशन इंडेक्स में भारत 5वें स्थान पर रहा। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 में भारत 79वें स्थान पर रहा। प्रथम वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक में भारत 176वें स्थान पर रहा। अगला प्रश्न है, आईसीसी ने जनवरी 2025 के लिए पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स ए, यानी जोमेल वारिकन को आईसीसी ने जनवरी 2025 के लिए पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है। तो फ्रेंड्स, वेस्टइंडीज के स्पिनर जोमेल वारिकन को जनवरी 2025 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब दिया गया है। और आपको बता दें फ्रेंड्स, जोमेल वारिकन ने पाकिस्तान के नोमान अली, भारत के वरुण चक्रवर्ती जैसे खिलाड़ियों को हराकर अपना पहला आईसीसी पुरस्कार जीता है। और यह बाएं हाथ के स्पिनर जो गुटाकेश मोती और समर जोसेफ के बाद अब यह पुरस्कार जीतने वाले वेस्टइंडीज के तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने फ्रेंड्स 2024 में यह पुरस्कार जीता था। वहीं फ्रेंड्स, महिला वर्ग में ऑस्ट्रेलिया की वेथ मुनी को यह सम्मान मिला है। यानी महिला वर्ग में फ्रेंड्स आईसीसी वीमेन प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड वेथ मुनी को दिया गया। अच्छा फ्रेंड्स, आईसीसी द्वारा 2024 में जनवरी से दिसंबर तक जितने भी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड दिए गए हैं उसका हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। तो जनवरी में पुरुष वर्ग में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड वेस्टइंडीज के समर जोसेफ को दिया गया। वही महिला वर्ग में आयरलैंड की एमी हंटर को दिया गया। फरवरी में पुरुष आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड यशस्वी जायसवाल को दिया गया जो भारत देश से बिलोंग करते हैं। वही महिला वर्ग में यह पुरस्कार ऑस्ट्रेलिया की एनाबेल सदरलैंड को दिया गया। मार्च 2024 में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड पुरुष वर्ग में श्रीलंका की कामेंदु मेंडिस को दिया गया। वही महिला वर्ग में इंग्लैंड की माइया बाउचियर को दिया गया। अप्रैल 2024 में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड यूएसए के मोहम्मद वसीम को दिया गया। वही महिला वर्ग में वेस्टइंडीज के हेली मैथ्यूज को दिया गया। मई 2024 में पुरुष वर्ग में यह पुरस्कार फ्रेंड्स वेस्टइंडीज के गुडाकेश मोती को दिया गया। महिला वर्ग में श्रीलंका की चमारी अथापतु को दिया गया। जून 2024 में यह पुरस्कार भारत के जसप्रीत बुमराह और महिला वर्ग में अपने भारत देश की स्मृति मंदाना को दिया गया। जुलाई 2024 में यह पुरस्कार पुरुष वर्ग में इंग्लैंड के गस एटकिंसन को दिया गया। वही महिला वर्ग में श्रीलंका की चमारी अथापतु को दिया गया। अगस्त 2024 में यह पुरस्कार पुरुष वर्ग में श्रीलंका के दुनित वेलालागो को दिया गया। वही महिला वर्ग में श्रीलंका की हर्षिता मड़ावी को दिया गया। सितंबर 2024 में यह पुरस्कार पुरुष वर्ग में श्रीलंका के कामेंदु मेंडिस को, महिला वर्ग में इंग्लैंड की टैमी ब्यूमोट को दिया गया। अक्टूबर 2024 में यह पुरस्कार पुरुष वर्ग में पाकिस्तान के नोमान अली, महिला वर्ग में न्यूजीलैंड की अमेलिया केर को दिया गया। नवंबर 2024 में यह पुरस्कार पुरुष वर्ग में पाकिस्तान के हारिस रॉफ, महिला वर्ग में इंग्लैंड की डैनी व्याट हॉच को दिया गया। और दिसंबर में यह पुरस्कार पुरुष वर्ग में जसप्रीत बुमराह को दिया गया। वही महिला वर्ग में ऑस्ट्रेलिया की एनाबेल सदरलैंड को दिया गया। अगला प्रश्न है, जारी लीड ग्रीन बिल्डिंग प्रमाणन 2024 ने वैश्विक स्तर पर भारत में कौन सा स्थान हासिल किया? तो भारत ने फ्रेंड्स तीसरा स्थान हासिल किया है, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, फरवरी 2025 में संयुक्त राज्य अमेरिका स्थित यूनाइटेड स्टेट्स ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने 2024 की रैंक जारी की है जिसमें फ्रेंड्स दुनिया के सबसे अधिक लीड प्रमाणन
वाले ग्रीन बिल्डिंग वाले देश और क्षेत्र शामिल हैं। और भारत ने फ्रेंड्स 370 लीड प्रमाणित परियोजनाओं के साथ सूची में वैश्विक स्तर पर अपना तीसरा स्थान बरकरार रखा है, जो फ्रेंड्स 8.50 मिलियन सर्कल वर्ग मीटर या 51.5 मिलियन वर्ग फीट क्षेत्र को कवर करती है। अब शीर्ष स्थान वाले देशों को डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले स्थान फ्रेंड्स इस रैंक पे चीन रहा, वही दूसरे स्थान पे कनाडा, भारत तीसरे स्थान पे, चौथे स्थान पे साउथ कोरिया और पांचवें स्थान पे यूएई रहा। और USGBC यानी फ्रेंड्स यूनाइटेड स्टेट्स ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल, यह एक गैर लाभकारी संगठन है जो निर्माण पर्यावरण के परिवर्तन के माध्यम से समृद्ध, स्वस्थ और लचीले समुदायों के विकास का समर्थन करता है। अगला प्रश्न है, फरवरी 2025 में इंग्लैंड के खिलाफ 4000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स ए, यानी विराट कोहली। यह अभी हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ 4000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले पहले भारतीय बने। तो फ्रेंड्स दिग्गज भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली ने इंग्लैंड के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपने 4000 रन पूरे किए और कोरियन फ्रेंड्स सीरीज के तीसरे वनडे के दौरान 52 रनों की पारी खेली और वह इंग्लैंड के खिलाफ खेल के सभी प्रारूप को मिलाकर 4000 रन बनाने वाले भारत के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। वहीं फ्रेंड्स अब विराट कोहली इंग्लैंड के खिलाफ 4000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले विश्व के छठे बल्लेबाज बने हैं। और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के मैथ्यू बिट्सके ने वनडे डेब्यू में 150 रन बनाने वाले वह पहले बल्लेबाज बन गए हैं। साउथ अफ्रीका 20 लीग 2025 का खिताब MI केप टाउन ने जीता है और रविंद्र जडेजा फ्रेंड्स ये अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले 5वें भारतीय गेंदबाज बने हैं। अगला प्रश्न है, 14वां एशियाई मत्स्य पालन और जलीय कृषि मंच कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका आयोजन फ्रेंड्स नई दिल्ली में किया गया, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी तथा पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह जी ने नई दिल्ली के पूषा परिसर में 14वें एशियाई मत्स्य पालन एवं जलीय कृषि फोरम का उन्होंने उद्घाटन किया और इसका आयोजन फ्रेंड्स 12 से 15 फरवरी तक नई दिल्ली के पूषा परिसर में आयोजित किया जाएगा। और इस फोरम का विषय फ्रेंड्स एशिया प्रशांत में ब्लू ग्रोथ को हरित बनाना इस फोरम का विषय था और इसका उद्देश्य फ्रेंड्स क्षेत्र में मत्स्य पालन और जलीय कृषि के विकास में प्रमुख योजनाओं का समाधान करना इस फोरम का प्रमुख उद्देश्य था। और यह प्रतिष्ठित त्रैवार्षिक आयोजन फ्रेंड्स एशियाई मत्स्य पालन सोसाइटी द्वारा किया जाता है, जिसका मुख्यालय कुआलालंपुर मलेशिया में स्थित है। और आपको बता दें फ्रेंड्स भारत दूसरी बार इस फोरम की मेजबानी कर रहा है। इससे पहले फ्रेंड्स भारत 2007 में कोच्चि में 8वें एशियाई मत्स्य पालन और जलीय कृषि फोरम का आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो इसे फ्रेंड्स पंकज अडवाणी ने जीता है, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स भारत के अनुभवी और स्टार स्नूकर खिलाड़ी पंकज अडवाणी ने शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप जीत ली है, जो फ्रेंड्स उनका 36वां राष्ट्रीय खिताब और 10वीं पुरुष स्नूकर चैंपियनशिप है। और बात करें फ्रेंड्स पंकज अडवाणी ने किसको हराकर यह खिताब जीता है, तो फ्रेंड्स यह इंदौर के यशवंत क्लब में खेला गया, जहां पंकज अडवाणी ने फाइनल में ब्रिजेश दमानी को हराया है। अगला प्रश्न है, डार्विन दिवस कब मनाया जाता है? तो यह दिवस फ्रेंड्स प्रत्येक वर्ष 12 फरवरी को मनाया जाता है, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स डार्विन दिवस 12 फरवरी को मनाया जाता है, जो प्रसिद्ध जीव विज्ञानी चार्ल्स डार्विन की जयंती है। और यह दिन फ्रेंड्स डार्विन के जीवन और उनके द्वारा प्रस्तुत विकासवाद सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है, जो चार्ल्स डार्विन की जयंती के अवसर पर फ्रेंड्स जीव विज्ञान और विज्ञान के सिद्धांतों के प्रति सम्मान और जागरूकता को बढ़ावा देता है। अच्छा फ्रेंड्स, फरवरी 2025 में अब तक जितने भी महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए थे उन सभी दिवसों के साथ हम लोग थीम को डिस्कस कर लेते हैं। तो 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया गया, 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया, 3 फरवरी को राष्ट्रीय गुमशुदा व्यक्ति दिवस मनाया गया, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया गया और थीम थी यूनाइटेड बाय यूनिक।
और 4 फरवरी को फ्रेंड्स राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया गया और थीम थी एसटीएच को खत्म करें, बच्चों के स्वस्थ भविष्य में निवेश करें, यह इस दिवस की थीम थी। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया गया और इस वर्ष की थीम थी दालें कृषि खाद्य प्रणालियों में विविधता लाना, यह इस वर्ष की थीम रही। वहीं 11 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय महिला एवं बालिका विज्ञान दिवस मनाया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में बटालियन स्पेशलिटी संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण के 18वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका आयोजन फ्रेंड्स नेपाल में किया गया था, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और यह अभ्यास फ्रेंड्स 31 दिसंबर 2024 से 13 फरवरी 2025 तक नेपाल के सलझंडी में नेपाल सेना द्वारा आयोजित किया गया था। और वार्षिक सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का भारतीय सेना और नेपाली सेना के द्वारा इसे बारी बारी आयोजित किया जाता है। तो फ्रेंड्स इसी प्रश्न के साथ ही ये आज का हमारा डेली करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। आशा करते हैं आज का सेशन अच्छा लगा होगा और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा कुछ भी अपडेट किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और लास्ट तक वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।